नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ, वो अनमोल शक्तिवर्धक औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ जो बच्चे से लेके बूढ़े तक के हर किसी के लिए अमृत के समान है। सच में दोस्तों, आयुर्वेद महान है, क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति में वो शक्ति है जो शक्ति किसी में नहीं है। आप माने या ना माने, लेकिन जो आयुर्वेद की शक्ति है वह शक्ति किसी भी पद्धति में इलाज करने की जो पद्धतियां हैं उसमें नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर आप आज मेरे इस बताए हुए तरीके को अपना करके इन औषधियों के वृक्ष को पहचान करके उनसे वो औषधियाँ प्राप्त करके अगर आप ये खाने पीने का तरीका अभी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, लेने का तरीका, लेने का समय, तो आप फ्री में बिल्कुल नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर के अंदर की सारी खराबी हटा सकते हो। पूरे विषैले तत्व को बाहर निकाल करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हो और फिर से नए जवानी, नए जोश, नए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा का निर्माण खुद से स्वयं कर सकते हो और अपने शरीर को हमेशा हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ और वीर्यवान नौजवान बन करके जीवन में खुश रह सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं जो बता रहा हूँ वह नुस्खा बच्चों से लेके बूढ़े तक के बहुत ही फायदेमंद है, ताकत का खजाना है, अद्भुत बलशाली प्रयोग है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो सच में आप इसके तारीफ करते कभी नहीं थकोगे, अपने तक सीमित कभी नहीं रखोगे, अपने परिजनों को और अपने मित्रों को भी ज़रूर बताओगे, क्योंकि यह इतना गजब का और कमाल का औषधि प्रयोग है जो हर किसी के लिए शरीर में एक नई जान, नई ऊर्जा भर देने वाला अचूक प्रयोग है। आपका शरीर जोश और उमंग से हमेशा उछलता रहेगा, कोई भी बीमारी आपके शरीर को छू नहीं पाएगा। आपके बच्चे भी हमेशा तंदुरुस्त और जवान होते चले जाएंगे। अगर आपकी उम्र हो गई है बुढ़ापे वाली, तो आप भी बुढ़ापे वाली ज़िंदगी को भूल जाएंगे और हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त, स्फूर्तिवान जी सकेंगे सिर्फ इस औषधि के प्रयोग से। और यह औषधि आपको कैसे मिलेगी? बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ आपको आज इस वीडियो में इन औषधियों के पौधे को, वृक्ष को पहचानना है और पहचानने के बाद उसमें से उसकी छाल या जड़ निकाल करके लाना है और रख करके हमेशा उपयोग करना है। और दूसरा है, अभी जो बताऊंगा वृक्ष, उनमें से कुछ गोंद आपको निकाल करके लाना है। मतलब आज आपको मैं जो बताऊंगा 4 प्रकार की वृक्ष की छाल और उसके बाद 4 प्रकार के वृक्ष का गोंद। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आप लोगों को वह 4 प्रकार की वृक्ष बताता हूँ जिनके छाल का सबसे पहले आपको प्रयोग करना है। उसके बाद 4 प्रकार के जो गोंद है उसे आपको बताऊंगा। तो 4 प्रकार के जो वृक्ष हैं उनमें है सबसे पहला केवटी जड़ी, केवटी का पेड़, जिसकी जड़ को खोद करके निकाला जाता है और उसकी जड़ का प्रयोग होता है। तो इसकी पेड़ की पहचान कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केवटी जड़ी है, मतलब केवटी का पेड़ है। इसकी जड़ी को खोद करके आपको निकालना है और इसकी जड़ जो है इस तरह से दिखाई देता है। आप लोग देख करके पहचान लीजिए अच्छे से। ये केवटी जड़ी जो है बहुत ही ताकत का खजाना है, कमजोरी दूर करने वाला एक अद्भुत औषधि है जो वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में अपनाई जा रही है। अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र में कमजोरी हो जाता है तो सिर्फ इसी का जड़ का काढ़ा बना करके रोज़ाना पीने से हफ्ता 15 दिन में उसकी कमजोरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आप इसे पहचान के रख लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा औषधि वृक्ष बता रहा हूँ, देखिए और पहचानिए। ये है रोहिना का पेड़। रोहिना का पेड़ इसे ही कहते हैं। इसके पत्ते खांसी के लिए बहुत ही मशहूर है
और खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करता है। इसके पत्ते चबाते ही खांसी तुरंत बंद हो जाता है इस रोहिना के पत्ते को। और इसकी छाल अद्भुत गुणों की खान है दोस्तों। इसकी छाल को पानी में रात भर भिगो करके सुबह पीने से हर प्रकार का मधुमेह खत्म हो जाता है। शुगर लेवल बिल्कुल ही कंट्रोल रहता है, वह हमेशा नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, कोई भी शुगर का मरीज हो। इसकी छाल का सुबह सुबह पानी पीने से शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है, हृदय को बल मिलता है। तो यह रोहिना का वृक्ष है, आप इसे भी पहचान लीजिए। अब मैं आप लोगों को तीसरा वृक्ष से परिचित कराता हूँ जिसकी आपको छाल लेनी है। वो है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन के वृक्ष को लगभग मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते होंगे। यह नदी नालों के किनारों में अक्सर मिल जाता है। तो अर्जुन के वृक्ष को आप देख लीजिए, इसका तना जो है चिकना होता है और इसकी तनों के ऊपर से इसके सूखे हुए छाल ऑटोमेटिकली स्वतः ही निकलते रहते हैं, जिस तरह से अभी देख पा रहे हो। तो अर्जुन के छाल हृदय के लिए बहुत ही मशहूर है, दिल की धड़कन के लिए यानी हाई बीपी के लिए एक नंबर की औषधि है। इसके छाल को भी रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पीने से हृदय की गति नियंत्रित रहती है। हमेशा ब्लड प्रेशर ना तो लो होता है ना ही हाई होता है, हमेशा सामान्य रहता है। यह दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ताकत का खजाना है, हृदय बलवर्धक है, हृदय से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। अब आखिरी वृक्ष की बारे में बता रहा हूँ जिसकी पहचान करके उसके छाल को आपको प्रतिदिन पानी में भिगो करके उसका पानी पीना है, और वह है जामुन की वृक्ष की छाल। जामुन के वृक्ष की छाल या फिर आपको मिल जाए तो जामुन की गुठलियों का पाउडर करके उस गुठलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन के जो फल होता है उसके गुठलियों का पाउडर, अगर वो नहीं मिले तो इसका वृक्ष का छाल ले सकते हैं, जामुन के पेड़ का छाल। तो इस तरह से इन सभी चारों वृक्ष के छालों को आप इकट्ठा कर लीजिए बराबर मात्रा में और सुखा करके इन्हें पाउडर करके रख लीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में। इन दोनों बर्तनों में से कोई तीसरा बर्तन नहीं चलेगा, तभी आपको संपूर्ण फायदा मिलेगा। और प्रतिदिन इनमें से 1-2 चम्मच 5-10 ग्राम निकाल करके रात को मिट्टी के ही बर्तन में या तांबे के बर्तन में, 1 लोटा तांबे के बर्तन में पानी रख लीजिए या मिट्टी के बर्तन में 1 लोटा पानी रख लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच इसका पाउडर डाल दीजिए और सुबह उस पानी को छान करके या फिर हल्का सा उबालने के बाद छान लीजिए और इसे सिप सिप करके घुट घुट करके कम से कम 1 गिलास पीना है आपको रोज़ाना। इस तरह से पीने पर शरीर की पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है, शरीर की हर प्रकार की खराबी दूर हो जाती है, शरीर का एक प्रकार से मानो सर्विसिंग हो जाती है। जिस तरह से अपने गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं और उसकी माइलेज बढ़ाते हैं, उसी तरह से सर्विसिंग गाड़ी की हो जाती है और शरीर का भी माइलेज बढ़ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, स्फूर्ति ताकत बढ़ने लगती है। अब ये तो हो गया छाल डुबो करके पानी पीने का तरीका। अब मैं आपको इसके बाद नाश्ता या भोजन के बाद जो खाने का तरीका है, खाने का औषधि प्रयोग है, उसे आपको बता दे रहा हूँ 4 प्रकार के गोंद के बारे में। तो 4 प्रकार के गोंद का पेड़ को आप पहचान लीजिए, जिसमें है पहला सेमल का गोंद, जिसका वृक्ष कांटों से भरा होता है। अगर इसका गोंद आसानी से ना मिले तो इसके तने को कुल्हाड़ी से मार दीजिए और 2-3 दिन बाद इसमें से गोंद निकल आता है और उस गोंद को आप सुखा करके रख लीजिए। इसी गोंद को मोचरस भी कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा गोंद का वृक्ष है, वह है बबूल के पेड़ के वृक्ष का गोंद। बबूल के गोंद को सभी लोग जानते होंगे, बबूल के वृक्ष को जानते हैं। तो वृक्ष से जो निकलता है उसे गोंद कहा जाता है। अगर इसमें भी गोंद आसानी से ना मिले तो इसे भी कुल्हाड़ी से अगर 2-3 कुल्हाड़ी लगा दिया जाए, मार दिया जाए, तो 3-4 दिन के बाद उसमें भी गोंद निकल के आ जाता है और गोंद प्राप्त हो जाता है बबूल का। अब तीसरे नंबर का जो गोंद का पेड़ है वह है बहेड़ा। बहेड़ा का पेड़ जंगली देहात क्षेत्र के गांव में आसानी से मिल जाएगा या जंगलों में मिल जाएगा। जो बहेड़ा के बारे में जानते हैं उन लोगों को ज़्यादा
इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जितने भी आपको मैं गोंद की, पौधा की, पेड़ की जानकारी यहाँ बता रहा हूँ, उसका एक एक पौधे का विवरण वाला वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप बारी बारी से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो धीरे धीरे आपको ये सभी वृक्ष आसानी से समझ में और पहचान में आ जाएंगे। तो बहेड़ा का वृक्ष का गोंद आप उसी तरह से प्राप्त कर लीजिए, जंगलों में या आसपास के क्षेत्र में जाकर के ढूंढ करके। और बहेड़ा के बाद आपको धावड़ा के वृक्ष को पहचानना है, जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देख करके पहचान लीजिए, ये धावड़ा का वृक्ष है। और धावड़ा के वृक्ष से भी गोंद निकलता है और उस गोंद को आपको इकट्ठा करना है और उसे भी हल्का से सुखा करके रख लेना है। अब इन चारों गोंदों को आपस में समान मात्रा में मिला करके शुद्ध देसी गाय का घी में भून करके उसका पाउडर कर लेना है, चूरन बना लेना है। अब चूरन बनाने के बाद इसमें शुद्ध शहद कहीं से इधर उधर से व्यवस्था कर लीजिए, मिल जाएगा ढूंढने पर। तो शुद्ध शहद, जंगली शहद मिले तो बहुत ही अच्छा है। आदिवासियों के क्षेत्र से जंगली वाला शुद्ध शहद मिल जाता है। तो उस शहद को इन चारों गोंदों में मिला करके उसका 5 या 10 ग्राम का लड्डू बना लीजिए। लड्डू बनाने के बाद उसे भी आप कांच या मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। जितना मर्जी चाहे उतना बना सकते हैं, मगर मिलाना आपको हर एक चीज़ को समान मात्रा में है, बराबर। उसके बाद नाश्ता या भोजन के बाद इस लड्डू को एक एक लड्डू आप पानी के साथ या दूध के साथ या ऐसे ही ले सकते हैं। इस तरह से लेने पर दोस्तों सुबह सोकर उठते ही 4 प्रकार के पहले जो बताया वृक्ष, उनका छाल भिगो करके रखना है और उसका पानी पीना है। चाहे बच्चे हो या बूढ़ा हो, चाहे स्वस्थ हो या बीमार हो, सबके लिए एक समान कार्य करता है और सबके लिए यह एक अमृत है। और अमृत हमेशा जीवन को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, ताकत, बल, वीर्य को बढ़ाता है और आपको हमेशा क्षमतावान, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बना करके सुखमय जीवन जीने में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप छाल का सुबह सुबह सो कर के उठते ही आधा 1 गिलास या 1 लोटा जितना हो सके पानी पीजिए। उसके बाद ये 4 प्रकार के गोंद का लड्डू खाइए और ये आसानी से आपको मिल जाएगा। जंगलों में जाकर ढूंढने पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शरीर में किसी ही प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, यहाँ तक कि आपकी नपुंसकता, नामर्दानगी सब खत्म हो जाएगी। जो बरसों बरसों तक नामर्द बन कर के जीते रहते हैं, उनके लिए यह एक संजीवनी बूटी है। खाते ही 2-3 दिन के अंदर उनका हर एक चीज़ फिर से खड़ा हो जाएगा और काम करना चालू कर देगा। तो इस तरह से होता है इसका औषधि का ताकत। अगर आप देखना चाहते हैं वाकई में, तो इसे अपना करके प्रयोग ज़रूर करें और अपने जीवन में खुश रहें। मैं मिलता हूं किसी और अगली औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।